अगर आपके घर में भी रात की रोटियां बच जाती हैं तो आज के बाद आपको उन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये बना सकते हैं ज़बरदस्त स्नैक। बहुत बेहतरीन आइडिया है और साथ ही बनाएंगे चटपटी सी चटनी। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। चटनी बना रहे हैं हम टमाटर की, तो ग्राइंडर जार में 3 अदद हमने दरमियाने साइज़ के टमाटरों को धो के काट के डाला है। 4 से 5 हम डालेंगे लहसुन के जवे, चॉप करके डाल दिए हैं। मसालों में जाएगा कुटी लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च पाउडर और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हमने डाला है हाफ़ टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डाला है। ग्राइंड कर लेंगे और चटनी हमारी तैयार है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए यहाँ पे कुटी लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है। कुटा धनिया मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, चाट मसाला सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून जाएगा, और साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। 2 कप मैंने यहाँ पे लिया है बेसन को छान के, और ये सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से एक बार इसको करेंगे मिक्स, और इसका हमने तैयार करना है एक परफेक्ट घोल। तो लिक्विड फॉर्म में बनाने जाएंगे इसको, तो हमें इसमें चाहिए है पानी। सलेरी रेडी करनी है तो पानी हस्बे ज़रूरत डालेंगे और इसको हम घोलते जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त स्नैक रेडी हो गए कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये रात की बची हुई रोटियों से आपने तैयार किए हैं। तो इस तरीके से आपकी रोटियां भी ज़ाया नहीं होंगी, बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको खाएंगे, और आप जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे कि नाश्ते में आपने क्या खाना है, या फिर शाम की चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई मिंट लीफ का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा क्रश करके डाला है। अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा परफेक्ट घोल तैयार है। अब इसको रखेंगे साइड पर। थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून दोबारा लेनी है। कश्मीरी मिर्च हम लेंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटा धनिया हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, नमक, चाट मसाला ये सब होंगे हाफ़ टी स्पून, अजवाइन जाएगी 1/4 टीस्पून। अब ये सारे मसाले डालने हैं आपको। 3 अदद बॉयल आलू करके उनको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से आप, और ये सारे मसाले उसके अंदर डाल देंगे। आधी मैंने प्याज लेके बारीक बारीक चॉप करके डाला, और इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। भुर्ते को आप चम्मच की मदद से इस तरीके से पतला कर लीजिए, क्योंकि आपने इसको लेफ़्ट ओवर रोटी पे लगाना है। तो अगर आपकी रोटी थोड़ी सी सख्त है तो आपने क्या करना है कि हल्का सा पानी ब्रश की मदद से लगा लेना है। अगर वो सॉफ़्ट है तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने आलू का भुर्ता बनाया है, ये आपने पूरा इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला फैला के लगा देना है। मेरे पास ये 3 से 4 अदद रोटियां थीं, तो इसके हिसाब से ये भुर्ता काफ़ी है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस है। हमने भुर्ता अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे लगा दिया है। छुरी या कैंची की मदद से आप इसके जितने चाहें टुकड़े कर सकते हैं। इसके 4 कर लीजिए या 6 कर लीजिए, या जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैंने इसको तकरीबन 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, और बच्चे भी काफ़ी खुश होते हैं डिफरेंट तरह के स्नैक्स रेसिपी को देख के। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इन सारे पीसीस को हम डीप कर लेंगे। जो हमने सलेरी रेडी की थी बेसन की, उस घोल में हमने अच्छे तरीके से दोनों तरफ से डीप करना है, और फिर हस्बे ज़रूरत ऑयल में इसको हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत तेज़ गरम तेल में इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, वरना रोटियां जल जाएंगी, कड़क हो जाएंगी, मज़ा भी नहीं देंगी। तो तकरीबन ऐसा होना चाहिए तेल कि जब आप इसको डीप करें तो ये अच्छा सा प्यारा सा इसमें ना सिर्फ कलर आए, बल्कि ये क्रिस्पी भी रहें। सारे पीसीस भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। किसी छलनी की मदद से इसे निकाल लीजिए ताकि इजाफी तेल निकल जाए। चटनी के साथ इसको खा के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।